कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि एपिकल इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स जिसके मेन है मनीष श्रीवास्तव, वो दरअसल इमिग्रेशन के नाम पे फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें आपको फंसाने के लिए बनाई जाएंगी। अपनी आईडी से आपको रजिस्टर करेंगे, आपका जो भी एप्लीकेशन होगी वो अपनी आईडी पासवर्ड से करेंगे, आपको देंगे नहीं वो। और अल्टीमेटली होगा ये कि जितना वो पैसा मांगेंगे आपको उतना पैसा देना पड़ेगा, और या तो वो आपकी एप्लीकेशन को अपनी मर्ज़ी से जब मन पड़ेगा तो वो सबमिट करेंगे, जब मन पड़ेगा रिजेक्ट कर देंगे, फेंक देंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो कुल मिला के आप पैसे भी दोगे और भिखारियों की तरह उनके पीछे पड़े रहोगे कि भाई साहब मेरी एप्लीकेशन लगा दो लगा दो लगा दो। वो बोलेंगे मुझे भाई आज 20,000 दे दो, आज 50,000 दे दो, आज 1 लाख दे दो। दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो आपकी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, धमकियों भरी भाषा में बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे मेल्स, चैट, फ़ोन कॉल सारा कुछ शेयर किया हुआ है पिछले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं उसको। और उसके बाद भी अगर आप अपना सर इमिग्रेशन एक्सपर्ट के साथ फोड़ना ही चाहते हैं, इतना ही शौक़ है, तो बिल्कुल फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हर एक की स्वतंत्रता है, सर है आपका, मर्जी है आपकी। एक हेलमेट का ऐड आता था बहुत पहले, तो सीधी सी बात है, पैसा है आपका, ज़िंदगी है आपकी। अगर आपको लगता है कि मुझे सर फोड़ना ही फोड़ना है एपिकल इमिग्रेशन एक्सपर्ट और मनीष श्रीवास्तव के साथ, तो फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ जो मैंने उस समय बोली थी कि ये लोग आपको खुद ही बोलेंगे कि आप फेक पेपर्स बनाओ, और जब या तो आप बोलोगे कि नहीं बनाना है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप उनकी बच गए तो। नहीं तो आपसे बात ऐसे करेंगे कि आप किसी भी तरह से फेक पेपर्स बनवा लो, हम आपके पॉइंट बढ़वा देंगे, हम आपका इमिग्रेशन क्लियर करवा देंगे, दुनिया भर की चीज़ें बोलेंगे। और जब आप कर लोगे तो उसी चीज़ को आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। आप आगे एक रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, उस रिकॉर्डिंग में आप क्लियरली सुन सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग एपिकल इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के नोएडा ऑफिस सेक्टर 62 में मैं जब गया था वहाँ पे तभी की रिकॉर्डिंग है। और ये आपके लिए भी है, अगर आप एपिकल इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के साथ सर फोड़ना भी चाहते हैं तो भी बेटर ये है कि आप सारी रिकॉर्डिंग, सारे मेल कम्युनिकेशन, सारे वीडियो कॉल, सब कुछ रिकॉर्ड करके रखिए। अदरवाइज़ आपको फंसा दिया जाएगा, आपकी लाइफ बर्बाद कर दी जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपको जेल भेज दिया जाएगा, अलग चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने जेल भेजने के लिए भी कोशिश की थी पिछली बार, फ्रॉड केसेस में, फेक केसेस में। तो वो भी वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ करने की ट्राई करेंगे। फिर भी आप सर फोड़ना चाहते हो, जरूर फोड़िएगा। तो आगे हम एक रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं। इस रिकॉर्डिंग में आपको साफ साफ बताएगा एपिकल इमिग्रेशन एक्सपर्ट का एम्प्लॉय। मैं उस एम्प्लॉय का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम एम्प्लॉय के साथ नहीं है, प्रॉब्लम है कंपनी के साथ। कंपनी बोलती है, कंपनी का मालिक बोलता है ऐसा करो तो करते हैं लोग, है ना। पॉलिसी डिसीजन तो कंपनी लेती है ना। तो जब कंपनी की पॉलिसी ही है फेक पेपर्स को यूज़ करना, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना, तो इसके अगेंस्ट मैं ऑलरेडी एक कंप्लेंट कर चुका हूँ, एक और कंप्लेंट डालने वाला हूँ। तो आपको दिखाऊंगा भी कैसे एग्जैक्टली कंप्लेंट करना है, जिससे अगर आपके साथ भी ऐसा कोई धोखा हुआ है तो डेफिनेटली आप भी कंप्लेंट करिए और दूसरों को तो कम से कम हेल्प करिए बचाने के लिए। तो आपके साथ जो हुआ सो हुआ, कम से कम दूसरे बच जाएंगे। यही मेरी कोशिश है इसमें कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, कम से कम दूसरे लोग बच जाएँ। मनीष पेमेंट के बाद मिलेंगे या बाद में? नहीं मिलेंगे सर, लंच कर रहे। अच्छा, लंच पे चलेंगे क्या? लंच तो जैसे मैं लंच करके बाहर गया था तब तो सब लोग कर ही रहे। और मेरे को ऐसी असेसमेंट सीट आपने दिखाई नहीं अभी तक। सब आप यहाँ से कूपन भी, सीट भी, सब कुछ लेकर जाइएगा। देखिए, वैसे मैं मनीष को तो दिखाऊंगा ही, आपको भी दिखा देता हूँ जानकारी के लिए। तो आज आइट्स में तो जैसे हमने देखा, अवधेश सिंह भी आए, ये भी गीतिका चिवर, ये भी पीटी दी, ये तो हाउस वाइफ, लेकिन ये बेटर काम कर रही थी कि अपने हस्बैंड के अकाउंट से, मतलब करंट अकाउंट से सैलरी लेती थी, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाती है। हस्बैंड का बिजनेस था। अच्छा, करती कुछ नहीं थी, बस सैलरी लेते रहती थी। एक ये बोले थे कि ट्यूटर का बना देते हैं, ये स्टेप तो इसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं ट्यूटर के? 5 पॉइंट्स स्किल असेसमेंट का, 5 पॉइंट इंग्लिश टेस्ट, 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसमें होता है कि जैसे 4-5 बच्चे पास पड़ोस से बुला लिए, घर में बैठा के फोटो खींचना होता है, और 1-2 रिसिप्ट वगैरह प्रिपेयर करना होता है। Sandy, I will call you in 10-15 minutes. Actually, I'm middle of something. जो बच्चे को मैं ट्यूशन देती हूँ वो सब कैश में मुझे पैसे देते हैं, उनका स्टाफ से डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, कितना दे दिए, किसने जो भी जितना फी बनता है, ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करके प्राइवेट ट्यूटर 2-3 साल के बैचलर उनका किस ऑक्यूपेशन में बैचलर किस डोमेन में किया हुआ है? आर्ट्स में।
हाँ तो सबसे बेटर है बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले का अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस दिखा देंगे तो चलेगा, 1 साल से ट्यूशन पढ़ा रहे जितना कम, हमें तो सिर्फ 5 पॉइंट से मतलब है, तो जितना कम दिखा देंगे। अगर 1 ईयर का भी, अगर मान लीजिए कि बीकॉम होता है, बीबीए होता है, बीएससी होता है, तो 3 साल दिखाना पड़ता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में 1 साल। क्यों ऐसा क्यों? बैचलर ऑफ आर्ट्स को रिलेवेंट माना जाता है। जैसे बेटा सीस उनकी असेसमेंट अथॉरिटी होगी बेटा सीस, और इन्होंने जैसे ए बी सी कैटेगरी किया, सी कैटेगरी मीन्स कुछ भी क्वालिफिकेशन है, कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस चलता है। डी कैटेगरी में है कि कम से कम अगर आपको क्वालिफिकेशन अलग है, वर्क एक्सपीरियंस अलग है, तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ए कैटेगरी में होता है कि क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस दोनों मैचिंग है, 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल कंसिडर किया जाता है। जैसे ACS वाले मेजर IT, माइनर IT, नॉन IT में ये जो 3 सेगमेंट्स में इनका किया, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपकी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, ACS का रिजल्ट प्रिंट कर दीजिए जहाँ पे हाँ प्रिंट आउट दीजिए। हाँ जी सर, हाँ बताइए। ठीक है, ठीक, अच्छा चलो मैं लिंक भेज देता हूँ, राइट। हाँ हाँ, लिंक पे डिटेल वो कर लीजिएगा, लिंक के थ्रू हो जाएगा आपसे। ठीक है सर, क्यों नहीं होगा? आप मुझे एक रीज़न बताइए। आप सिर्फ मनीष जी के सोचिए कि मनीष जी का जो, जब वो पटना में रहते तो उनका जो रूममेट था पटना का, उनका भी केस चल रहा है। अनिल कुमार नाम है उनका। मैंने आपको लिंक भेज दिया, इस लिंक पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग में आप क्लियरली सुनेंगे कि किस तरह से जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट एम्प्लॉय है वो मुझे बता रहा है कि आप किस तरह से अपने वाइफ के फेक पेपर बना लीजिए। हम उनके 5 पॉइंट्स जो पार्टनर के रूप में ऐड होते हैं उसको हम ऐड करा देंगे, और उसके लिए वो मुझे फेक पेपर्स बनाने के लिए बोल रहे हैं कि आप ट्यूशन के बिल लगा दो, फेक बिल्स लगा दो, ट्यूशन का फेक बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, फेक ट्रांजेक्शन दिखा दो, और इस तरह से हम वाइफ के नाम पे एक किसी तरह से भी PT क्लियर करा लो और हम उसके लिए 5 पॉइंट्स ऐड करा देंगे। तो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप क्लियरली सुनोगे, आप पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए, और इसीलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप धोखे में ना रहें किसी तरह के। खुद सुनिए, खुद देखिए और खुद डिसीजन लीजिए, और उसके बाद भी अगर आपका सर फोड़ने का मन करता है एपिकल इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स और मनीष श्रीवास्तव के साथ, तो शौक फरमाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम कंप्लेंट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन एजेंसी के साथ या कनाडियन एजेंसी के साथ, जिससे कि आप बाकी लोगों को भी बचा सकें और वो एजेंसी भी जान सकें कि किस तरह से ये लोग फेक पेपर्स यूज़ करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता देता हूँ कि जब मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करता हूँ तो हो सकता है अगर आप अपनी एप्लीकेशन उनके थ्रू प्रोसेस करें भी तो भी आपकी एप्लीकेशन अटक जाएगी, आपकी एप्लीकेशन होल्ड पे चली जाएगी, आपके पैसे बर्बाद होंगे, समय बर्बाद होगा। तो बच के रहिए, क्यों फालतू के चक्करों में पड़ना। तो DHA में कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली इस वेबसाइट में आ जाना है जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको किस तरह की जानकारी की ज़रूरत है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है। आप चाहे तो अपना नाम बता सकते हैं या फिर एनोनिमस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स या कंप्लेंट्स का सेक्शन है। यहाँ पर आप अपनी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हम लोग चलते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। जब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पे आपसे बेसिक चीज़ें पूछेगा, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो आपको भरने होंगे। आप एक किस तरह की कंप्लेंट करना चाहते हैं, फ्रॉड दिखाना चाहते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट या और कोई बिहेवियर इश्यूज़, जिस भी रिलेटेड आप कंप्लेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शंस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप एनोनिमस रहना चाहते हैं या अपनी डिटेल देना चाहते हैं। इसके पहले भी आपने इस बारे में कंप्लेंट की है नहीं, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना नाम या नंबर शेयर करना चाहते हैं तो वो डिटेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या रिपोर्ट करना चाहते हैं, किसके बारे में रिपोर्ट करना चाहते हैं, क्या ये किसी तरह का बिज़नेस है। इसके बाद आप उस बिज़नेस के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके उसका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो भी जानकारी है आपके पास वो सारी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसके बाद आप बिज़नेस का नाम किस किस नाम से चलता है, उनका यूट्यूब चैनल लिंक, फेसबुक, लिंक्डइन जो भी है, और यहाँ पर आप सारा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं बिज़नेस के बारे में। यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं कि क्या आपका एग्जैक्ट इशू है, किस चीज़ को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। इसके बाद अटैचमेंट लगाकर सबमिट कर सकते हैं आप। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और बस ये आपसे चेक करने के लिए बोलेगा कि आप रिपोर्ट नहीं है, और सिंपल सबमिट करना है, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे सबमिट करने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा और ये देखिए आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। एक और बात है, मैंने एक केस फाइल किया था कंज्यूमर कोर्ट। जब मैं आउट ऑफ इंडिया आ गया तो मैंने कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन देके इस केस को क्लोज़ करवा दिया। अदरवाइज़ उनके पास कोई चांस नहीं था इस केस को जीतने का, और डेफिनेटली मैं जीत। सो कंज्यूमर कोर्ट की घटना से भी आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही बड़े लेवल का फ्रॉड है, और कुछ भी करके, झूठ बोल के, फ्रॉड करके लोगों को फंसाने में यकीन रखते हैं ये। तो आप किसी भी तरह से उनकी बातों में ना आए। तो ये रही मेरी एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन में साफ साफ देख सकते हो कि ये मैंने अपनी ओर से रिक्वेस्ट किया है कंज्यूमर कोर्ट को कि ये केस को क्लोज़ कर दिया जाए।